तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का अटपटा सा प्रॉब्लम। नंबर ऑफ सब एरेज विद मैक्सिमम वैल्यूज इन गिवन रेंज। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की चिंता ना की जाए। ठीक है, वरना थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना, गौर से देखना। एल्गोरिदम जो होगी सॉल्यूशन के बेस पे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा इस चीज़ को डिकोड करने में कि हाँ हाँ ये इस तरीके से है, तो ध्यान रखना। तो देखते क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। गिवन एन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स and range L and R, print the number of subarrays such that the value of the maximum array element in subarray is at least L and at most R। ठीक है, तो ये हमारे पास एरे गिवन है 2 0 11 3 0 और रेंज गिवन है L इजिकल्स टू 1 एंड R इजिकल्स टू 10। या तो मिनिमम सम हमारा 1 हो सकता है, मैक्सिमम हमारा 10 हो सकता है। इसके बीच में ही होगा जो होगा। इसके बाहर अगर जाता है तो वो सब एरे नहीं, इसके अंदर कितने सब एरे आते हैं वो मुझे करना है। लाइक 2 1 एंड 10 के बीच में, हाँ तो एक सब एरेज हो गया। 0 1 एंड 10 के बीच में है, नहीं है, ये एक सब एरे नहीं है। 2 0 ये एक सब एरे हो गया, हाँ तो कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, 2 0 11 को एक सब एरे लूँ, नहीं। 11 एक सब एरे लूँ, नहीं, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब एरे यहीं तक हो गए। अब ये नहीं हो सकता, आउट ऑफ रेंज आ रहा है, तो इसको इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही कोई नंबर ग्रेटर देन आर आ जाएगा वहाँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। 3 क्या रेंज के बीच में, हाँ तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। 3 0 क्या रेंज के बीच में, हाँ इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ 3 से इंक्लूड होते हुए सारे ले लिए। अब 0 क्या 0 रेंज में है, नहीं है, तो टोटल कितने हुए, 4 हुए। ठीक है, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। अगर मैं नॉर्मल देखो, इसके दो तरीके के सॉल्यूशन होंगे, एक बिग ऑफ एन स्क्वेयर में और एक बिग ऑफ एन में। बिग ऑफ एन स्क्वेयर में ये बहुत ही ईजी है, बिग ऑफ एन में थोड़ा सा ट्रिकी है। तो चलो इसको समझते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हमने ले लिया। देखो अगर मैं इसको बिग ऑफ एन स्क्वेयर में करूँ तो सिंपल क्या करूँगा, फॉर इंट, मतलब दो लूप चलेंगे। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन एन एंड जे इज इक्वल्स टू आई से लेके जे लेस देन एन। सम करना, अगर तुम्हारा सम जो है रेंज में आ रहा है, मतलब सम जो है एल से बड़ा इक्वल्स टू एंड आर से लेस देन इक्वल्स टू है, तो काउंट को इंक्रीमेंट करते जाना, नहीं तो कुछ मत करना। ठीक है, इसका हो जाएगा एन स्क्वेयर, क्योंकि दो फॉर लूप लगा रहे हैं और सबको आइट्रेट करना है। ठीक है, क्योंकि इससे जुड़े हुए कितने सब एरेज हैं, 1 2 3 4 5, फिर इससे जुड़े 1 2 3 4, फिर इससे जुड़े, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है समथिंग करके, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो अब इसको समझते हैं कि बिना उसके कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रोबेबली 3 केसेस हैं। क्या केसेस हैं कि यार या तो मेरा एरे का एलिमेंट एल से छोटा होगा, या तो मेरा एरे का एलिमेंट एल से छोटा हो जाएगा, या मेरा एरे का एलिमेंट एल से बड़ा हो जाएगा, या एरे का एलिमेंट एल और आर के बीच में रहेगा। ये 3 केस होंगे। ठीक है, तो जब मेरा एरे का एलिमेंट एल से छोटा हो जाएगा तो मुझे देखना है कि तब तक मेरे कोई सब एरेज थे या नहीं। फॉर एग्जांपल ये 2 मेरा एक जो है एल और आर के बीच में है, तो यहाँ पर मैं अगर मैं आंसर लिख लूँ, आंसर इज भी क्या है, 0 है। तो 2 मेरा क्या है, 2 मेरा है एल और आर के बीच में आ रहा है। 2 मेरा क्या है, एल और आर के बीच में आ रहा है, तो ये मेरा एक सब एरे हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो मेरे यहाँ आंसर 1 हो जाएगा। और इस इंडेक्स तक, मतलब एल से छोटे, यहाँ पर जो ये केसेस हैं इसमें देखो ये वाला केस क्या है कि इस इंडेक्स तक मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स लूँगा। क्या कि बिटवीन एल एंड आर एंड लेस देन एल। ठीक है, बिटवीन एल आर एंड लेस देन एल, यानी कि बिटवीन एल और आर की रेंज तक अगर ये नंबर है तो इस रेंज तक अभी तक कितने सब एरेज हैं, और नहीं तो अगर ये लेस देन एल है तो वहाँ तक कितने सब एरेज हैं। अभी थोड़ा अजीब लग रहा हो, एक बार अभी यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, 2 रेंज में है, हाँ है, तो यहाँ तक कितने सब एरेज हो गए। यहाँ पर एक होगा बिटवीन एल आर और एक होगा लेस देन एल। अभी इनिशलाइज कर दूंगा 0 से। अभी तक मेरे पास कितने सब एरेज थे, 0, कोई सब एरे नहीं था। तो अब ये नंबर मेरा क्या आ रहा है, रेंज के अंदर आ रहा है। ये नंबर मेरा क्या है, रेंज के अंदर आ रहा है। तो ये क्या कहेगा कि यार पिछले जितने सब एरेज थे, ये एक सब एरे, हाँ उससे पहले जितने सब एरेज थे वो ऐड कर दो, क्योंकि आंसर में क्या चाहिए, 1 2 3 4। मतलब अगर जब ये आएगा तो इससे पहले वाला भी मुझे सम करना होगा ना। यहाँ तक कितने सब एरेज हैं, 1 है,
क्या ये रेंज में था? ये रेंज में नहीं था, ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ सब एरेज थे, हाँ थे, तो ऐड कर देंगे वो जितने थे, तो कितने हो गए टोटल? 2 हो गए। फिर ये रेंज में है, ये तो रेंज में है, फिर यहाँ तक कितने हैं? तो इससे पहले कितने टोटल थे? 2, तो वो ऐड करने पड़ेंगे। फिर ये रेंज में हाँ है, तो इससे पहले कितने थे? ये टोटल +1 कर दूंगा तो टोटल कितना आ जाएंगे? 4। तो मुझे पिछले वालों को याद रखना है कि पीछे मैं सब एरेज कितने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, पीछे कितने सब एरेज आ रहे हैं इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी देखो, अगर जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो बिटवीन एल और आर रेंज के एलिमेंट्स जो हैं अभी मेरे क्या होंगे? 0 होंगे, और लेस देन एल, एल से छोटे एलिमेंट्स के सब एरेज कितने होंगे? अभी वो भी 0 होंगे। अब मैंने इसको चेक किया, ये नंबर अगर मेरा, ठीक है, ये नंबर क्या है मेरा? एल और आर के बीच में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? आंसर में यहाँ पर एक कोड लिख देता हूँ मैं, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका कोड लिख दिया है ताकि अभी समझाने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखो ये क्या कह रहा है, अगर मैं जब इस इंडेक्स पे हूँ तो ये नंबर क्या है? देख यहाँ पर 3 केसेस हैं। क्या केसेस हैं? अगर ए आई मेरा लेस देन एल होगा, या ए आई मेरा ग्रेटर देन आर होगा, या फिर तीसरा केस कौन सा बचा? ये वाला, ठीक है। 3 केसेस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये किस केस में लाया करता है? रेंज है मेरी 1 से 10, रेंज है मेरी 1 से 10, तो ये बिटवीन एल एंड आर में लाया करता है। तो ये कहेगा अगर ये रेंज के अंदर है तो इससे पहले लेस देन एल, मतलब इससे पहले जितने भी सब एरेज थे, 2 तरीके के सब एरेज हैं, एक जो रेंज के अंदर लाया कर रहे हैं और एक जो एल से छोटे हैं, तो दोनों को सम कर दो आंसर के साथ, और इससे आंसर में भी कुछ होगा तो आंसर प्लस इज इक्वल्स टू क्या कर दो? दोनों को सम कर दो। यहाँ पर देखो आंसर में क्या हो जाएगा? दोनों का सम +1। क्या कि अगर ये रेंज के अंदर आ रहा है तो आंसर में क्या कर दो? दोनों को सम कर दो, कि इससे पहले जितने भी सब एरेज हैं उनको प्लस कर दो, और +1 कि ये एक नया सब एरे आ रहा है, ये एक नया सब एरे है। हाँ, यहाँ पर सम वाला नहीं लगा रहे हैं, सब एरेज है, पिछले सब एरेज प्लस न्यू सब एरे, हर एक उस पर हमारा न्यू सब एरे इंक्रीमेंट हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। इनको क्या कर दिया मैंने, अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो गया, कि आंसर मेरा क्या हो गया? 1 हो गया। अब ये क्या है? बिटवीन एल एंड आर वाला मेरा क्या हो जाएगा? कि इससे पहले जितने सब एरेज थे +1, ये रेंज वाला है ना, कि ये रेंज के अंदर है ये वाला सब एरे, तो इससे छोटे सब एरेज जितने थे प्लस ये एक नया ये आया, तो कितने हो गए? जितने भी पहले थे उसमें +1, यानी कि बिटवीन एल एंड आर, बिटवीन एल एंड आर वाला क्या हो जाएगा? लेस एल +1, यानी कि जो लेस देन एल वाले थे उसमें +1 करके बिटवीन एल एंड आर, तो बिटवीन एल एंड आर क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, अब ये किस पे आया? अभी आया 0 पे। 0 क्या है? 0 किस केस में लाया करेगा? लेस देन एल वाले में। ए ऑफ आई क्या है? लेस देन एल। तो ये क्या कहेगा? अगर तुम लेस देन एल हो तो कहेगा कि इस बिट जो रेंज वाले थे, जो रेंज वाले थे उसमें क्या कर दो? आंसर जितने भी, मतलब ये क्या था? रेंज वाला था, रेंज वाले कितने हुए? 1 हो गए। ये रेंज में लाया कर रहा है, रेंज में लाया कर रहा है, हाँ 1 कर रहा है। तो ये क्या कहेगा? आंसर में जो ऐड कर दो, आंसर प्लस कर दो बिटवीन रेंज, मतलब बिटवीन एल एन आर प्लस, सॉरी बिटवीन एल एन आर वाले को प्लस कर दो, क्योंकि ये तो रेंज में है ही नहीं, ये तो सब एरे में डालूंगा ही नहीं, ये सब एरे मेरा है ही नहीं। कौन सा सब एरे होगा? ये सब एरे में डाल सकता हूँ आंसर में। ये एक सब एरे है, ये वाला एक सब एरे। क्या इस सब एरे को मैं आंसर में ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। तो कौन सा सब एरे होगा? ये वाले को ले सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? बिटवीन एल एन आर +1 नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर प्लस बिटवीन एल एन आर कर रहा हूँ, कि इससे पहले वाला कितना था, इसको लूँ या ना लूँ, ये तो लेस देन एल है, ठीक है, ये लेस देन एल है। 2 + 0 क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो कितना हो रहा है कि ये एक था, अब एक और एक कितने होंगे? 2 हो गए। बाकायदा कितने होने चाहिए थे? 2 0, मतलब 1 2 एंड 3 होने चाहिए थे। तो मैं क्या करता? बिटवीन एल एन आर +1 करता, लेकिन 0 को ऐड करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो लेस देन एल वाली रेंज में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा? आंसर प्लस बिटवीन एल एंड आर, तो आंसर में क्या हो जाएगा? अभी ये 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। और ये क्या था? लेस देन एल, तो लेस देन एल वाले सब एरेज कितने हो गए? 1 हो गए, ठीक है। लेस देन एल वाले सब एरेज कितने हो गए? 1 हो गए, इंक्रीमेंट कर दिया। अब आते हैं 11 पे। 11 पे जैसे ही 11 आ रहे थे, तो अब तो कोई सा भी सब एरे लो चाहे ना लो, क्या हो जाएगा? सब 0 हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा रेंज के बाहर जाता है, तो बिटवीन एल एन आर और लेस देन एल को सबको क्या कर दो? 0 कर दो, कि अब कोई सब एरेज मेरे नहीं है रेंज में, ठीक है। अब कोई सब एरेज मेरे रेंज में नहीं है, तो इससे पहले के सब एरेज सब क्या कर दिए? 0 कर दिया, और आंसर में हमने उनको पुट कर दिया। अब आएगा 3 वाले पे सिमिलर, ये क्या है? बिटवीन एल एन आर है, तो ये क्या हो जाएगा? बिटवीन एल एन आर वाला एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा?
2+1 3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिटवीन एल एन आर प्लस L1, ये क्या है 0 + 0 + 1, और आंसर में क्या था 2, तो 2+1 क्या हो गया 3 हो गया। बिटवीन एल एन आर इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा और लेस देन एल 0 हो जाएगा, कि लेस देन वाला तो है ही नहीं। अब ये आएगा इस पर, ठीक है, अब ये इस पर आया तो ये क्या है 0, किस केस में आएगा, इस केस में। तो इसमें क्या कर देना, आंसर प्लस बिटवीन एल एंड आर, बिटवीन एल एंड आर में कितना है 1 है, तो 3+1 क्या हो गया 4 हो गया, और लेस देन वाले को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 कर देंगे। अब ये बाहर जाएगा तो हमारा आंसर क्या दे देगा 4 दे देगा। तो ये थी इसके एल्गोरिदम। आई होप सो काफ़ी हद तक समझ आया हो। एक बार खुद से ट्राई रन करके देखना तो और अच्छे, वही सिमिलर कोड मैंने यहाँ पे लिखा लॉन्ग आंसर एल एन आर, ठीक है। तो ड्राई रन करके देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने क्यों किया है। यहाँ पर सम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सम हम इसलिए ले रहे हैं कि हम पहले ही बिटवीन एल एन आर और एल वाले सब एरेज को काउंट करके चल रहे हैं, तो मुझे सम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है यहाँ पर कि सम मेरा रेंज के अंदर है या नहीं। मैं हर एक एलिमेंट से पता लगा पा रहा हूँ कि वो एलिमेंट से पहले वाले सब एरेज कितने थे और मुझे कितना सम करना है, ठीक है। तो आई होप सो ये समझ आया। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स प्लीज़ सपोर्ट मी यार, न्यू ईयर तक तो कर दो 1000 सब्सक्राइबर।